आकर शुरुआती तौर पर एक अच्छी खबर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी के रूप में इसको देखा जा सकता है, क्योंकि आज धनतेरस का दिन भी है और धन्वंतरी की पूजा भी होती है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, जो बरसों से हम देखते आए। तो क्या उसकी कुछ तैयारियां चल रही है? वहां कोई है आपके साथ, क्या कहेंगे? मनोज जी, साफ तौर पर बीजेपी के लिए खुशी वाली बात है कि पहले जो रुझान आ रहा है उसमें बीजेपी चारों की चारों सीटों पर आगे चल रही है। और जिस तरीके से आपने बताया कि धनतेरस पर यहाँ पर पूजा भी होती है, तो तैयारियां भी शुरू हो गई। जिस तरीके से बीजेपी दफ्तर में हर साल की तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपावली को लेकर फूलमाला भी लगा दी गई। और हम कुछ देरों बाद देखेंगे कि यहाँ पर नेताओं का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेन पारासर भी हैं। सर, शुरुआती रुझान में बीजेपी तमाम सीटों पर आगे चली, किस तरीके से देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो धनतेरस की आप सबको शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी की कृपा पूरे मध्य प्रदेश पर बरस रही है। वे भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य हर तरह से ठीक रहे, गरीबों की आकांक्षाएं पूरी हों, गरीबों का कल्याण हो, सतत विकास की प्रक्रिया आगे रहे। इसलिए शिवराज जी के नेतृत्व को और मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने वोट दिया है। शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। शुरुआती रुझान जरूर हमें देखने को मिलते हैं, बाद में आगे पीछे होते रहते हैं। आकर्ष, लोकेन जी से एक मेरी तरफ से सवाल कीजिएगा कि भारतीय खुशी लेकर आई है और मुझे लगता है ये खुशियां और आगे बढ़ेंगी, क्योंकि सभी सीटों पर, चारों सीटों आकर्ष, मेरा सवाल यही है, उनसे पूछिएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो बूथ की तैयारियों की बात करती है, क्या ये उसके कारण दिखाई दे रहा, क्योंकि तमाम तरह की महंगाई जैसे मुद्दे भी थे, उन पर कांग्रेस लगातार हमलावर थी, पर क्या वो समझाने में नाकाम रही है और भारतीय जनता पार्टी बूथ तक पहुंचने में कामयाब रही है? पूछिएगा लोकेन जी से मेरी तरफ से। जी मनोज जी, मैं बात करता हूँ। लेकिन सर, जिस तरीके से बूथ पर आप लोगों ने काम किया है, कांग्रेस लगातार बोल रही थी कि महंगाई जैसी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएगी, लेकिन आपने बूथ पर काम किया, तो क्या लगता है कि कांग्रेस उन मुद्दों को नहीं बना पाई? देखो, कांग्रेस सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस तिरोहित हो रही है समाज के बीच से। कांग्रेस कहीं है नहीं, प्रदेश में नहीं है, जिले में नहीं है, बूथ पर कहाँ से जाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने तो युवा मोर्चा के माध्यम से एक मतदान 20 नौजवान, एक अभियान ये चलाया, और दूसरा मेरा बूथ सबसे मजबूत। हर बूथ पे हमारी समिति है, बूथ का अध्यक्ष है, और वर्चुअली आपदा में अवसर जिसे हम कहते हैं, वर्चुअली हमने सारे बूथों पे लगातार कनेक्टिविटी रखी। ये कोरोना ने हमको सिखाया कि कितना भी संकट हो, लेकिन विजय सुनिश्चित करना है। उस अभियान के तहत बूथ बूथ तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी की। हर बूथ, कांग्रेस के तो कई बूथों पर एजेंट नहीं थे, हमें देखने को मिला इस चुनाव में। कांग्रेस की स्थिति तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी तरह समापन की ओर है। कांग्रेस भी दावा कर रही चारों सीटें जीतने का। जरूरी शुरुआती रुझान आप लोग आगे हैं, आगे भी रहेंगे क्या? हम दावा करने से कौन किसको रोक सकता है? कांग्रेस तो जब तक पूरा चुनाव घोषित हो जाएगा उसके बाद भी कह सकती है। बाद में कहेगी कि जो है वो ईवीएम मशीन खराब थी, उसमें हेरफेर हो गई, इसलिए हम चुनाव हार गए। आकर साहब बने रहिएगा और लोकेन जी को थोड़ी देर साथ बना के रखिएगा। अभी हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़े, चलिए उनसे प्रतिक्रिया ले लेते। फिरोज जी, देखिए, ऐसा है कि अभी बूथ तक कहां पहुंच गई भारत